हेलो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा कराए जाएंगे और इस बार ईवीएम मशीन में वीवीपैट मशीन भी होगी, जिससे मतदाता अपने वोट को देख सकेंगे कि उन्होंने किस पर वोट दिया है। चलिए उसी के बारे में बताते हैं कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी इलेक्शन में लगी है वो किस तरह से मशीन को आपस में कनेक्ट करेंगे। अगर कोई मशीन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन किस प्रकार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 3 मशीनें आपको मिलेंगी, जिसमें होगा बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। अब आइए बताते हैं बारी बारी से इन तीनों को। उससे पहले आइए जान लेते हैं, जब आप मशीनों को रिसीव करें तो वीवीपैट और बैलेट यूनिट के जो पीछे लिखे हुए नंबर्स हैं उनको मिलान कर लें। दोनों के नंबर सेम होना चाहिए। एक बात और बता दें, जो आपकी कंट्रोल यूनिट है वो भी देख लीजिएगा, उसकी बैटरी फुल होनी चाहिए। ऑन कर चेक कर लीजिए, अगर फुल नहीं है, लो बैटरी दिखा रहा है, तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करके बैटरी चेंज कराइए। आइए अब चलते हैं बारी बारी से इन मशीनों के पार्ट्स की तरफ, जिसमें पहला पार्ट है बैलेट यूनिट। इस बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह होंगे और उनके नाम होंगे, जिससे मतदाता उनके सामने का बटन दबाकर वोट डाल सकेगा। एक बैलेट यूनिट पर 15 उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह हो सकते हैं और नोटा बटन मिलाकर एक बैलेट यूनिट पर 16 बटन होते हैं। अगर किसी भी पोलिंग बूथ पर उम्मीदवारों की संख्या 15 से ज़्यादा है तो वहां पर 2 बैलेट यूनिट मशीन्स लगाई जाती हैं। अगली मशीन है वीवीपैट। ये वो मशीन है जब मतदाता किसी भी उम्मीदवार के सामने का बटन दबाएगा तो यहाँ पर एक पारदर्शी खिड़की लगी हुई है, यहाँ देख पाएगा कि उसका वोट कहाँ पर गया है। अगर किसी मतदाता को लगता है कि हमने इस उम्मीदवार के सामने का बटन दबाया था लेकिन उसका वोट जो वीवीपैट मशीन ने दिखाया है वो किसी अन्य में गया है, तो वो तुरंत पीठासीन अधिकारी को संपर्क कर सकता है और इस गलती के बारे में बता सकता है, जिससे ये सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा संपर्क करके मशीनों को बदला जा सके। अगली मशीन आती है कंट्रोल यूनिट में रेड और ग्रीन लाइट दिखेगी आपको। उसके बाद ये वो मशीन है जब यहाँ से बैलेट इशू किया जाएगा तब भी मतदाता वोट डाल सकेगा। ये तृतीय मतदान अधिकारी के पास रखी जाएगी। आइए अब आपको बता देते हैं कि किस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ना है। आप एक कोड याद रख लीजिए, BVC। इसका मतलब है B मतलब बैलेट यूनिट, V वीवीपैट और C फॉर कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट में कोई भी वायर नहीं होगा। बैलेट यूनिट को आपको वीवीपैट के पीछे जोड़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेशन रेड और ब्लैक है, पीछे साइड में होल्डर होगा, उनमें आप जोड़ दीजिएगा बैलेट यूनिट की केबल को। उसके बाद वीवीपैट की केबल को आप कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से रेड और ब्लैक पीछे साइड में आपको होल्डर में मिलेगा, आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों मशीनें आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं। बैलेट यूनिट का कनेक्शन वीवीपैट से और वीवीपैट का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट के साथ किया जाएगा। उसके बाद इन मशीनों को इस अरेंजमेंट में रखना है। पोलिंग स्टेशन पर जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसमें वीवीपैट मशीन और बैलेट यूनिट रखी जाएगी और जो कंट्रोल यूनिट है वो तृतीय मतदान अधिकारी के पास रखी जाएगी, जिससे ये बैलेट इशू करेगा, तब मतदाता वोट कर सकेगा। आइए अब जान लेते हैं मशीनों में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। अगर आपकी कंट्रोल यूनिट में पावर ऑन एलईडी नॉट ओके, बिजी एलईडी नॉट ओके, डिजिट नॉट ओके, बजर नॉट ओके, की और बटन नॉट ओके, ये समस्याएं आ रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, पीठासीन अधिकारी को सीधे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है। सिस्टम मजिस्ट्रेट आएगा और इससे संबंधित समस्या का समाधान करेगा। इंजीनियर लाएगा तो उसके साथ चेक किया जाएगा, सही होगी, नहीं तो ये मशीन एक्सचेंज की जाएगी। अगली अगर समस्या आती है चेंज बैटरी एरर, इसका मतलब ये है कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो है, इससे पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वो इसकी बैटरी चेंज कर ले अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कहकर। अगला है क्लॉक एरर एंड इनऑपरेटिव। क्लॉक एरर का मतलब कंट्रोल यूनिट में समय सही नहीं है और कंट्रोल यूनिट अगर अक्रियाशील है तो पीठासीन अधिकारी अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को संपर्क करे। इस स्थिति में कंट्रोल यूनिट बदली जाएगी और इसकी सूचना प्रारूप भाग 4 या प्रारूप भाग 5 में लिखी जाएगी। अगर आपकी मशीन में इनवैलिड शो हो रहा है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मार्क पोल के बाद सीआरसी सही क्रम में नहीं किया गया है, इसी वजह से इनवैलिड शो हो रहा है। तब आपको क्या करना है, सीआरसी सही से करना है, यानी पहले कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना है, उसके बाद रिजल्ट बटन दबाना है और सबसे लास्ट में क्लियर बटन दबाना है, जिससे सारी
जो डेटा है क्लियर हो जाने के बाद मशीन अगले पोल के लिए तैयार हो जाएगी। अगली एरर है एलईडी नॉट ओके। नॉट ओके इसका मतलब ये है बीयू की ग्रीन एलईडी नहीं जल रही है या बीयू का बटन सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जाएगा और वो इससे संबंधित इंजीनियर को लाकर इसकी समस्या का समाधान करेगा। नेक्स्ट है बीयू नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर बैलेट यूनिट रिस्पॉन्डिंग नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है बैलेट यूनिट की केबल वीवीपैट से या वीवीपैट की जो केबल है कंट्रोल यूनिट के साथ सही से नहीं जोड़ी गई है। अगर इन केबल को सही से नहीं जोड़ा गया है, आप दोबारा से चेक करिएगा, इनके होल्डर्स को सही से कस लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, रिस्पॉन्ड होने लगेगा। नेक्स्ट है व्यू नॉट कनेक्टेड। व्यू का वीवीपैट में केबल सही से नहीं लगा हुआ है। इसे पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वो केबल कनेक्शन सही से चेक कर ले और दोबारा से लगाए। नेक्स्ट एरर है प्रेस्ड एरर। इसका मतलब ये है बैलेट यूनिट में कोई भी कैंडिडेट का बटन जो नीला कलर का होता है दबा रह गया है, उसे सही कर दीजिएगा। अगर नहीं सही होता है तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बोलकर इसे सही करवाइए। नेक्स्ट है पावर ऑन एलईडी नॉट ओके। वीवीपैट की ग्रीन एलईडी नहीं जल रही है, तो पीठासीन अधिकारी तत्काल अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को संपर्क करके ये सूचना दे, जिसके उपरांत इंजीनियर के साथ चेक कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, वीवीपैट मशीन को आपको किसी भी तेज बल्ब या लाइट के सीधे डायरेक्ट रोशनी में नहीं रखना है या सीधे सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं रखना है। अदरवाइज आपको 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये जो समस्याएं हैं ये एरर देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है वीवीपैट सही से काम ना करे। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप किस तरह से तीनों मशीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही सभी समस्याओं के समाधान के लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। चुनाव की अगली जो प्रोसेस है, आप चुनाव सफलतापूर्वक कैसे कराएंगे उसकी वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट डे में आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।